मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी के जिसमें और आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला कंपटीशन एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रतिदिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी जैसे और बीपीएससी से टफेस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम उस प्रश्न को एक बार नहीं दो बार नहीं बार दोहराया जाता है। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और आज जो है वो श्रृंखला जुड़ी हुई है किससे। जैसे कंपटीशन का एग्जाम में तो प्रश्न को उठाया ही जाता है, लेकिन आज का जो चैप्टर है वो साइंस से होगा, यानी जीएस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जुड़े हुए तत्व को आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो शायद आप जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं या पढ़ेंगे या एग्जाम में बैठ गए होंगे तो उस प्रश्न को कई बार दोहराया गया है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। आज साइंस का चैप्टर आपके बीच लेकर आए हैं हम। तो बहुत बहुत स्वागत है इस साइंस क्लास में आपका, मेरे प्यारे यूपीएससी और बीपीएससी के और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हमारा पहला प्रश्न है कि प्रोटीन की खोज किसने की। जी हाँ, प्रोटीन की खोज किसने की? तो किसने की? तो मुल्डर ने। किसने की? Who invented protein? That's of मुल्डर। चलिए दूसरा प्रश्न है, कांच किससे बना होता है? जी हाँ, कांच, ग्लास, शीशा। देखते हैं कि जैसे ही हम उस पर पत्थर मारते हैं वो टूट जाता है या चमक जाता है। तो किससे बना होता है? तो सिलिका से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिका से। चलिए अब तीसरा प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? लेट्स ऑफ एसिड, अम्ल, एसिड। तो देखिए, नींबू ले लीजिए, दही ले लीजिए, ये कैसा लगता है? खट्टा लगता है ना। तो अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, लेकिन खट्टा तो होता है, लेकिन इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? अगर पूछ दिया जाए कि नींबू में, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक मतलब साइट्रिक एसिड मतलब खट्टा, मतलब खट्टा खाने में लगे। अब तीसरा अपने, मलेरिया किससे फैलता है? अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे बुखार का, तो कहते हैं ना कि मलेरिया बुखार, जब मैंने टेस्ट करवाया तो मलेरिया निकल गया। तो मलेरिया किससे फैलता है? तो देखिए, मादा एनफ्लूएंजा नाम मच्छर है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है, क्योंकि ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जैसे ही आपको काट लेता है तो बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं, जैसे कि डेंगू को ले लीजिए, मलेरिया को ले लीजिए, ये सभी मच्छर के काटने से ही होते हैं। तो मलेरिया यहां पूछा गया है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। चलिए अब आते हैं ना प्रश्न, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? एंड ब्लड्स ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन ब्लड्स, मतलब कि जब मनुष्य के शरीर का जो रक्त रहता है उसमें तो लाल रहता है, तो पूछा गया कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? प्लैनेट्स ऑफ इन ह्यूमन ब्लड्स, तो लौ, आयरन क्या पाया जाता है? लौ। चलिए अब चाहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल इसको कहा जाता है फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जब आप भौतिकी पढ़े हैं, व्हेन यू रीड सम फिजिक्स, तो अगर एक पत्थर को या किसी भी चीज को आप फेंक दें ऊपर, तो वो नीचे की ओर चली आती है। अच्छा, अगर आप किसी पत्थर को या बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर नहीं जाता है, वो फिर नीचे की ओर आ जाता है। तो क्या उसका मतलब? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी में वो शक्ति है जो अपने की ओर खींच लेती है। फिर हम इस पर कभी चर्चा करेंगे। तो इसका नियम किसने दिया? न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन। चलिए अब पूछा गया, रक्त लाल क्यों होता है? हमारा जो ब्लड है वो लाल है, तो लाल तो है, लेकिन लाल क्यों होता है? तो होता है हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। चलिए अब पूछा गया है कि पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? देखिए, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो पहले मुंह में जाता है, उसको हम लोग चबाते हैं और फिर उसको पेट के अंदर जाता है, तो लीवर उसे पचाता है। लेकिन
पाचन क्रिया मुख से ही शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? तो मुख से, यानी मुंह से ही शुरू होती है पाचन क्रिया। चलिए अब है मां प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। चलिए 10वां और अंतिम प्रश्न, ज्वर मापने का यंत्र, थर्मोमीटर। ज्वर मतलब बुखार मापने का यंत्र। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको थर्मामीटर लगाते हैं। डॉक्टर साहब तो नाप के देखते हैं ना कि इतनी आप बुखार कितना है, तो 101 है या 102 है, तो किससे पता चलता है? तो थर्मोमीटर एक यंत्र है। थर्मोमीटर यूनिटी ऑफ दिस हीट एंड फीवर, मतलब वो आपके शरीर के तापमान को माप के बता देंगे कि आपको कितना बुखार है। तो ज्वर मापने, ज्वर मतलब बुखार होता है, तो ज्वर मापने का यंत्र यानी मापने मशीन तो थर्मोमीटर है। तो थर्मोमीटर से हमारे शरीर की गर्मी को मापा जाता है और डॉक्टर पता कर लेता है कि आपको बुखार कितना है। तो जिस प्रकार से थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर यानी ज्वर मापने का यंत्र है थर्मोमीटर। चलिए, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएन, मोस्ट ऑफ एसडीएम, यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को दोहराया जाता है। तो आज फिलहाल विशाल कुमार के इस जीएस क्लास में, यानी कि जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के इस क्लास में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट के वीडियो में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।